तुम कब आओगे, इसे अरबी में कैसे बोलेंगे? इंता मिते ईजी। इंता का मतलब तुम, ईजी का मतलब आना, मिते का मतलब कब। तुम कब आओगे, इसे अरबी में हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तुम कब जाओगे, इंता मिते रो। इंता का मतलब होता है तुम, मिते का मतलब होता है कब, रो का मतलब होता है जाना। इंता मिते रो, ओके। और जैसे कि अगर आप लोग को कोई चीज़ चाहिए तो किस तरीके से बोलेंगे अरबी में? मुझे चावल चाहिए, तो इसे किस तरीके से बोलेंगे? मुझे का मतलब होता है आना इब्गा रोज़। रोज़ को बोलते हैं, चावल को बोलते हैं रुज़, ठीक है। इब्गा का मतलब होता है चाहिए, कोई भी चीज़ आपको चाहिए। मुझे पानी चाहिए, अना इब्गा मोया। मुझे मोबाइल चाहिए, अना इब्गा जवाल। मोबाइल को बोलते हैं जवाल, तो अना इब्गा जवाल। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि आपको खाना चाहिए, अना इब्गा अक्ल। तो चाहिए का मतलब होता है इब्गा। और आपको मैं बता देता हूँ रूम को क्या बोलते हैं अरबी में। रूम को बोलते हैं गुरफ़ा, ठीक है, गुरफ़ा। और जो बेड होता है, जो खटिया यानी कि चारपाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरीर, ठीक है। रूम को बोलते हैं गुरफ़ा, चारपाई को बोलते हैं सरीर। और जो तुम्हारा किचन होता है उसको अरबी में क्या बोलते हैं? किचन को बोलते हैं मतबख, मतबख। और टॉयलेट को बोलते हैं हम्माम। और मोबाइल से रिलेटिव भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। मोबाइल में जैसे कि इसको बोलते हैं जवाल, ठीक है। अगर कोई मैसेज करता है तो उसको बोलते हैं इरसल। जैसे कि मैंने मैसेज किया था, आना इरसल अंता, तुमने नहीं देखा, इंता माफ़ी शुफ, यानी कि तुमने नहीं देखा। शुफ का मतलब होता है देखना, माफ़ी यानी कि नहीं, माफ़ी शुफ अंता, ओके। अगर आप मैसेज कर रहे हैं किसी को तो बोलेंगे एयरसेल, अना एयरसेल, अना एयरसेल व्हाट्सअप। जैसे मैंने व्हाट्सअप पे मैसेज किया। अगर कोई कॉल कर रहेगा आपको या आप कॉल करेंगे तो कॉल करने को बोलते हैं तसल, अना तसल अंता, यानी कि तसल बोलते हैं कॉल को, एयरसेल बोलते हैं मैसेज को। अगर आपके फ़ोन में बैलेंस नहीं है तो आप किस तरीके से कहेंगे? अना जवाल माफ़ी मौजूद रसीद। रसीद का मतलब होता है बैलेंस। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं आपके फ़ोन में बैलेंस है तो आप यही पूछ सकते हैं कि फ़ी रसीद, यानी फ़ी का मतलब होता है फ़ी रसीद इंता जवाल। तो अगर नहीं होगी तो वो कहेगा माफ़ी मौजूद रसीद, ठीक है। यानी कि फ़ी का मतलब होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है आपके पास पैसे हैं, तो पूछेगा फ़ी फ़लूस इंता फ़ी फ़लूस, यानी कि तुम्हारे पास पैसे हैं, माफ़ी फ़लूस, यानी कि नहीं है फ़लूस। फ़लूस का मतलब होता है पैसे, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कहेंगे माफ़ी मौजूद फ़लूस। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप कहेंगे इब्गा, यानी कि अने इब्गा फ़लूस। इब्गा का मतलब चाहिए होता है, पैसे का मतलब होता है फ़लूस, और है का मतलब फ़ी। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ दिन और रात के बारे में। दिन को क्या कहते हैं? योम। और रात को बोलते हैं फ़िल्लेल बिल्लेल, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। और जैसे कि अभी को बोलते हैं अलहिन, बाद को बोलते हैं बादेन, और आज को बोलते हैं अलयोम, कल को बोलते हैं बुकरा, ठीक है, परसों को बोलते हैं बाद बुकरा। तो आप समझ गए होंगे, अभी को अलहिन बोलते हैं, कल को बुकरा बोलते हैं, और रात को बिल्लेल बोलते हैं, आज को अलयोम बोलते हैं। अब मैं दिन के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे कि आज दिन क्या है? आज है संडे, तो संडे यानी कि इतवार, इतवार को बोलते हैं योमुल अहद। फिर उसके बाद सोमवार को बोलते हैं इत्नेन, योम इत्नेन, योम तलाता, योम अरवा, योम खमीस, फिर जुमा आ जाता है। जुमे को जुमा बोलते हैं अरबी में, और हफ्ते को बोलते हैं योम सफ्त। फिर इतवार को बोलते हैं योम अहद, ठीक है। फिर उसके बाद में पीर को बोलते हैं योम इत्नेन, मंगल को बोलते हैं योम तलाता, और बुध को बोलते हैं योम अरबा, और जुमरात को बोलते हैं खमीस, योम खमीस। तो ये दिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी दिन होते हैं।
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे मैंने आपको बता दिए अरबी में कैसे बोल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ, महीनों को बोलते हैं शहर, साल को बोलते हैं सना, ठीक है। जैसे एक महीना हो गया तो मैं वाहिद शहर, जैसे कि हमें पैसे नहीं मिले 2 महीने से तो हम कैसे बोलेंगे, अना मा हसल इतनेन शहर रातिब। इतनेन का मतलब होता है 2, शहर का मतलब होता है महीना, रातिब का मतलब होता है सैलरी। तो मुझे 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, अना मा हसल इतनेन शहर रातिब, ठीक है। सना शहर, उसबुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सना बोलते हैं साल को, महीने को बोलते हैं शहर, हफ्ते को बोलते हैं उसबुआ। उसबुआ यानी कि एक वीक, 1 वीक को उसबुआ बोलते हैं, एक हफ्ते को उसबुआ बोलते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ फुल, जैसे कि आप कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं फुल कंप्लीट, जैसे कि बिरयानी, एक फुल बिरयानी लगा दो तो उसको तो फुल बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम आधा लेना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं नुस, जैसे कि 1 रुपया उसे बोलते हैं वाहिद रियाल, उसके बाद में आधे का यानी कि 50 पैसे उसको बोलते हैं नुस, यानी कि फुल के बाद आता है नुस। आधा आप ख़रीद रहे हैं तो उसे नुसी कहते हैं, नुस रियाल, 98 को नुस रियाल कहते हैं। तो इस तरीके से आप भी कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आसानी से। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी, कुछ शब्द मैंने आपको बताए थे अरबी टू हिंदी ट्रांसलेट करके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और आपके जो जहन में चल रहा है कोई भी सवाल किसको क्या बोलते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो आने पे आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।